आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्में आज करेंगे जारी। जलवायु का असर होगा कम, किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में जमा किए गए 1,897 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में राज्य स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा का करेंगे शुभारंभ। और पन्ना, सतना, रीवा सहित 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। वे कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि जारी की जाने वाली 109 किस्मों की 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, वृक्षारोपण, कंद, मसाले, फूल और औषधि पौधे शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लैब टू लैंड नीति के तहत प्रधानमंत्री किसी मंच से नहीं बल्कि खेत में जाकर 3 स्थानों पर फसलों की इन किस्मों का लोकार्पण करेंगे। और रिलीज करने का भी कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा। एक मंच बना हुआ है, बाकी हजारों लोग आए हुए। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि खेत में ही जाके फसल को रिलीज करेंगे, वो किसानों से चर्चा करके। कल आईसीआर के खेतों में जाएंगे प्रधानमंत्री जी और अलग अलग 3 स्थानों पर, एक जगह बागवानी और 2 जगह फसलों की बीजों की किस्मों को रिलीज करके किसानों के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज लगभग 50% लोगों को रोजगार कृषि देता है। अर्थव्यवस्था में भले ही 17% से ज्यादा है। किसान अगर उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। किसान कुछ खरीदता है, उससे जीडीपी बढ़ती है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। उन्होंने बताया कि किसान की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के रोडमैप के 6 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, कृषि उत्पाद का ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की क्षतिपूर्ति। पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, प्राकृतिक खेती। श्री चौहान ने कहा कि इन 6 आयामों पर हम मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कल श्योपुर जिले के विजयपुर में स्व सहायता समूह सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,897 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इसमें लाडली बहना योजना राशि के 1,250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए की राशि रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों को उपहार है। साथ ही उज्ज्वला योजना अंतर्गत बहनों को 52 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी अंतरित की। स्व सहायता समूह की बहनों को 10,000 रुपए 10,300 करोड़ की ऋण राशि विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वितरित की गई है। ये बहनें विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्मित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और रिकॉर्ड बना रही हैं। सभी जिलों में भी लाडली बहना कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की 1,18,891 लाडली बहनों को राखी के उपहार सहित 17,47,31,700 रुपए की राशि का लाभ प्राप्त हुआ। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में सीधा प्रसारण देखा गया। उधर अशोकनगर जिले में उज्ज्वला योजना अंतर्गत माह अप्रैल व मई के लिए 45,524 हितग्राहियों को 45,86,000 रुपए के सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की गई। छिंदवाड़ा जिले में भी रक्षाबंधन के पूर्व शगुन की राशि अतिरिक्त मिलने पर लाडली बहनों के चेहरों पर खुशी दिखी। इंदौर जिले के ग्रामों और जनपद पंचायतोमें में समूह एवं लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किए गए। रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से जिले की 2,51,763 लाडली बहनों के खातों में 30 करोड़ 73 लाख रुपए अंतरित किए।
नीमच, खंडवा, बैतूल, शाजापुर, ग्वालियर सहित सभी जिलों में लाडली बहना कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कल सुबह राज्य स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष नगर खेल मैदान में इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा में विशिष्ट अतिथि के रूप में ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह सहभागिता करेंगे। ओलंपियन ऐश्वर्य और ओलंपियन विवेक सागर प्रदेश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री विश्वास सारंग करेंगे। इस भव्य तिरंगा यात्रा में लगभग 5,000 खिलाड़ी और स्कूली बच्चे प्रतिभागिता करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा नगर निगम क्षेत्र के जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे वृक्षारोपण का जायजा लिया। श्री शुक्ल ने झलबदरी तालाब के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तालाब में वर्ष भर पर्याप्त पानी संचित रहने के यथोचित व्यवस्था करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में वन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण का निरीक्षण किया। अब खबर मौसम की। राज्य में लगातार बारिश से प्रदेश के अधिकांश डैम 80% से ज्यादा भर चुके हैं। बड़े बांधों में पानी का लेवल तय रखना पड़ता है, इसलिए इनके गेट भी खुल चुके हैं। कोलार, बाणसागर, कुंडालिया, बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, कलियासोत, भदभदा समेत कई डैम के गेट खुल चुके हैं। जबलपुर से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि जिले में बारिश पर हल्का ब्रेक लगा है। इधर भोपाल, विदिशा, रायसेन में भी हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कुछ जिलों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। कल महिला पहलवान रितिका हुडा 76 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार गई। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी पदक की दौड़ से बाहर हो गई। कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता, जो भारत का एकमात्र कुश्ती पदक था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य एमपी पुलिस के डीएसपी विवेक सागर अब से कुछ देर बाद भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। अशोकनगर में कल प्रधानमंत्री जनमन आदर्श ग्राम मुस्सियावदा में हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत तिरंगा रैली का शुभारंभ किया गया। इंदौर के सावेर सिविल अस्पताल में कल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। स्वास्थ्य शिविर में 7,127 हितग्राहियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शाजापुर में स्थानीय गांधी हॉल में तिरंगा यात्रा अभियान अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए तिरंगे मेले का आयोजन किया गया, जिसे स्टॉल लगाकर विक्रय किए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के परिचालन विभाग के स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्स मैनेजर के जैसे विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जून एवं जुलाई महीनों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्में आज करेंगे जारी। जलवायु का होगा असर कम, किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में जमा किए गए 1,897 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में राज्य स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा का करेंगे शुभारंभ। और पन्ना, रीवा, सतना सहित 7 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।